आप सभी को सादर जय श्री राम। हर हर महादेव। जय मां विंध्यवासिनी। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तम। श्री ब्रह्मचारिण्यै नमः। मैं आचार्य दीपक सांडिल्य, बालाजी कर्मकांड ज्योतिष परामर्श केंद्र पटना। आइए हम जानते हैं नवरात्र के द्वितीय दिवस, चैत्र नवरात्र जो 30/3/2025 से प्रारंभ हो रहा है, उसके द्वितीय दिवस में हम किस देवी का पूजन करते हैं, माता को कौन सा प्रसाद उस दिन दिवस अर्पित होता है, माता को कौन सा पुष्प विशेष प्रिय होता है, इन सभी बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। प्रिय मित्रों, नवरात्र के द्वितीय दिवस में मां जगत जननी दुर्गा की द्वितीय स्वरूप प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी अर्थात द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का हम सभी अर्चन और पूजन करते हैं। ब्रह्मर्षि नारद की आज्ञा से श्रवण करेंगे ध्यान पूर्वक। ब्रह्मर्षि नारद की आज्ञा से मां सती भगवान शिव को प्राप्त पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में जाकर के, अरण्य में जाकर के विशेष कठोर तपस्या की। मां भगवती सती इतनी तपस्या की, उसे उन्हीं के कठोर तपस्या के कारण माता का नाम तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी पड़ा। तब से हम सभी माता के दूसरे स्वरूप में माता को ब्रह्मचारिणी के नाम से जानते हैं। शास्त्र कहता है ब्रह्मचारयितुम शीलम यस्या सा ब्रह्मचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी कौन है, क्या प्रदान कराने वाली है, अर्थात सच्चिदानंदमय ब्रह्म स्वरूप की जो प्राप्ति करा दे, जिनका स्वभाव एकमात्र उद्देश्य ही भक्तों को सच्चिदानंदमय ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति कराना है, वही ब्रह्मचारिणी है, वही जगत जननी है। यह कैसी है? मां ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारण की हुई, दाहिने हाथ में माला तथा बाएं हाथ में कमंडल धारण किए रहती हैं। माता ब्रह्मचारिणी को सबसे प्रिय पुष्प श्वेत कमल, बट वृक्ष के पुष्प एवं गुड़हल, यह माता ब्रह्मचारिणी का विशेष प्रिय पुष्प है। माता ब्रह्मचारिणी अर्थात नवरात्र, किसी भी नवरात्र, चैत्र नवरात्र या शारदीय नवरात्र, किसी भी नवरात्र के द्वितीय दिवस में माता ब्रह्मचारिणी का पूजन होता है और इनका विशेष भोग जो लगता है वह गुड़ अर्थात शक्कर युक्त भोग एवं पंचामृत तथा पंचामृत एवं शक्कर का भोग इन्हें मां ब्रह्मचारिणी को विशेष प्रिय है। मां ब्रह्मचारिणी का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है? तो अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं या आप साधुता को ग्रहण किए हुए हैं, विशेष करके विद्यार्थी तथा महर्षि ब्रह्मर्षि जो हैं, तपस्वी जो हैं, उनको ब्रह्मचारिणी का पूजन अवश्य, ब्रह्मचारिणी की आराधना निश्चित ही करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को त्याग, तपस्या, ज्ञान, धैर्य, आत्मनियंत्रण तथा अध्यात्म प्रदान करती है। अगर हम विद्यार्थी जीवन में हैं और हमारे अंतःकरण में, हमारे अंदर यह प्रवृत्ति माता ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन बहुत ही उज्जवल हो जाएगा। हमें त्याग की भावना हो जाए, किसी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष रहेगा ही नहीं, समाप्त हो जाएगा। हम अपने धैर्य, मनोबल, आत्मबल की विशेष भरपूर, अगर आप में आत्मबल की कमी है तो आप मां ब्रह्मचारिणी की आराधना अवश्य करें। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो अपने विद्यार्थी जीवन काल में मां ब्रह्मचारिणी की आराधना अवश्य करें। क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी व्यक्ति को आत्मबल प्रदान करती है, मां ब्रह्मचारिणी व्यक्ति को, अपने भक्तों को मां ज्ञान प्रदान करती है, अध्यात्म प्रदान करती है, धैर्यवान बनाती है, तपस्वी बनाती है और हमारे अंतःकरण में यह सभी गुण जिस दिन आ जाएंगे उनकी करुणामयी कृपा से वह उस दिवस ही हम एक अच्छे शुभ व्यक्ति के रूप में, अच्छे नागरिक के रूप में, अच्छे बालक के रूप में, अच्छे पिता के रूप में, अच्छे पुत्र के रूप में इस संसार में स्थापित होंगे। तो नित्य प्रतिदिन मां भगवती ब्रह्मचारिणी का उपासना हम सभी जैसे विद्यार्थियों तथा ब्रह्मर्षियों को अवश्य करना चाहिए। इन सभी चीजों की जो कामना करते हैं, जो भी भक्तगण तपस्या, अध्यात्म, धैर्य, आत्मनियंत्रण को प्राप्त करना चाहते हैं, वे सभी मां ब्रह्मचारिणी का पूजन करें। नित्य प्रतिदिन एक माला जप साधारणतया मंत्र से, इस मंत्र से करें। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। इस मंत्र का निरंतर एक माला जप करें।